अगले 2-3 दिनों में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव का ऐलान हो सकता है। चुनावी राज्यों में चुनाव की आहट का असर भी दिखने लगा है। नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। दक्षिणी राज्य तेलंगाना में भी होने वाले चुनाव, इन चुनावों का जो असर है वो खूब दिख रहा है। बीआरएस, कांग्रेस और बीजेपी के बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एक अहम फैक्टर है। हैदराबाद जो एआईएमआईएम का गढ़ है, जहां से निकलकर ओवैसी राष्ट्रीय स्तर पर मजहबी वोट की गोलबंदी की कोशिश में जुटे हुए हैं, उसी हैदराबाद में जहर, डर, मजहब, हिजाब, लिंचिंग और नफरत जैसे शब्द वायरल हैं। हम आपको बताते हैं हैदराबाद के वोट मार्केट में कट्टर मीटर कितना ऊपर है। हमें छेड़ो नहीं बाबा। मुसलमानों के अगर आज असेंबली और पार्लियामेंट में कम नुमाइंदगी है तो इसका जिम्मेदार ये कांग्रेस है। चेहरे पे दाढ़ी है तो मारा जा रहा है, सर पे टोपी है तो गोली मारी जा रही है। कहां मुसलमान बीजेपी में नजर ही नहीं आता। जब हम बोलने लगते हैं ना तो हाल कैसा होता है मालूम? जैसा एक सपेरा बीन बजाता है तो पूरे सांप नाचते हैं, तो जब ये अकबर ओवैसी बोलता है तो हर कोई नाचते हैं। ना तो आक्रामकता में कमी थी, ना ही मजहबी कट्टरता में, और ना ही तल्खी में रत्ती भर की कमी। बड़ी बड़ी बातें करते, अरे बात क्यों करते? आओ जमीन पर आओ, मुकाबला करेंगे। शब्दों की आंच पर जिस तरह मजहबी भावनाओं को उबालने के लिए विख्यात है ओवैसी ब्रदर्स, उसी तरह अपने गढ़ में खड़े होकर हैदराबाद के सबसे बड़े सियासी खानदान के दोनों भाइयों की जुबान से शोले बरस रहे थे। आज हिंदुस्तान भर में न सिर्फ फिसादात के जरिए हमको तबाह बर्बाद किया गया, बल्कि हमारी इज्जतों इस्मतों को लूट कर हमको तबाह किया गया, हमारी बस्तियों को जलाया गया। क्या कोई इस बात से इनकार कर सकता है? विरोधियों पर सियासी प्रहार करते हुए जूनियर ओवैसी कुछ यूं मजहबी जज्बातों को खौला रहे थे। अपने गढ़ में खड़े अकबरुद्दीन ओवैसी की ये शुरुआत भर थी। उन्होंने जैसे ही तकरीरों को आगे बढ़ाया, उनके अंदाज और शब्द दोनों सख्त हो गए। मोहब्बत की दुकान चलाने वाले, मुसलमानों के इर्द गिर्द सियासी पतंग उड़ाने वाले अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपने समर्थकों की दुखती रगों पर कुछ यूं हाथ रखा। चेहरे पे दाढ़ी है तो मारा जा रहा है, सर पे टोपी है तो गोली मारी जा रही है, और मजबूर किया जा रहा है कि नारे लगाएं या जय बोले। लोचा जा रहा है, अजान को रोका जा रहा है, हिजाब पे पाबंदी आयद की जा रही है, बीफ के नाम पे मारा जा रहा है, दाढ़ी अगर चेहरे पे है तो लोच लिया जा रहा है। मजहब, डर, लिंचिंग, दाढ़ी, गोली, ऐसे शब्द तब बोल रहे थे अकबरुद्दीन ओवैसी जब वो फातिमा ओवैसी एजुकेशन कैंपस के उद्घाटन में पहुंचे थे। यूं तो बातें तालीम की हो रही थी, मगर अकबरुद्दीन बार बार अपने उस जहरीले अंदाज में लौट रहे थे जिसके लिए वो जाने जाते हैं। जब हम बोलने लगते हैं ना तो हाल कैसा होता है मालूम? जैसा एक सपेरा बीन बजाता है तो पूरे सांप नाचते हैं, तो जब ये अकबर ओवैसी बोलता है तो हर कोई नाचते हैं और सुनने पे मजबूर होते हैं। ये हमारी ताकत है, ये आपकी ताकत है, आपके इत्तेहाद की ताकत है। मजहबी बातें करते करते उन्होंने अपनी जुबानी तोप का मुंह कांग्रेस की ओर खोल दिया। टारगेट पर सीधे गांधी परिवार था। बाबरी मस्जिद की शहादत क्या मोहब्बत की दुकान है? बंबई के फिसादात क्या मोहब्बत की दुकान है? अरे मैं तो कहूंगा मोहब्बत की दुकान भी इनके पास है, नफरत की दुकान भी इनके पास है, और खामोश रहने की दुकान भी इनके पास है। दुनिया जानती है इंदिरा गांधी के कारनामों को और खिदमात को भी। दुनिया जानती है राजीव गांधी के भी कारनामे और खिदमात को। दुनिया जानती है
राहुल गांधी व सोनिया गांधी के भी खिदमत व काम को। दरअसल कांग्रेस के नेता ने ओवैसी खानदान की जड़ पर सवाल उठाया था। यही वजह है कि अकबरुद्दीन गांधी परिवार की कुंडली खंगाल रहे थे। अकबरुद्दीन के चंद घंटे बाद ही बड़े भाई ने भी चार मीनार के अहाते से मोर्चा संभाला। मुसलमानों की अगर आज असेंबली और पार्लियामेंट में कम नुमाइंदगी है तो इसका जिम्मेदार ये कांग्रेस है। ये कांग्रेस है। मैं बता रहा हूं आपको, आप जब पढ़ेंगे उस कमेटी की रिपोर्ट में पढ़ेंगे कि कैसे डराकर मुसलमानों के तहफुजात को छीन लिया गया, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को किस तरह उनको धोखा बनाकर बिठा दिया गया। यही जिम्मेदार है ये लोग। अगर आज हमारे पास भारत के मुसलमानों के पास पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो इसका जिम्मेदार नेहरू और सरदार पटेल है। डर, जहर, नफरत वाली ओवैसी मार्का इस मिसाइल की वजह है विधानसभा चुनाव। 2018 में तेलंगाना में 8 सीटों पर चुनाव लड़कर ओवैसी की पार्टी ने 7 सीटें जीती थी। इस बार उसका आकार बढ़ाने की तैयारी है। यही वजह है कि धर्म को सीढ़ी बनाकर सत्ता के शिखर पर पहुंचने की तैयारी कर रहे ओवैसी आक्रामक से हैं। कहां मुसलमान बीजेपी में नजर ही नहीं आता, मगर वजीर आजम एक ही रट लगाते, सबका साथ, क्या क्या विकास विश्वास बोलते। कोई नजर नहीं आता बीजेपी में। एक मुस्लिम एमएलए नहीं है इनके पास, एक है शायद कहीं पर। एक मुस्लिम एमपी नहीं है लोकसभा में, मुस्लिम मिनिस्टर नहीं है। भारत की सियासत से मुसलमानों को गायब कर दिया बीजेपी ने। कांग्रेस पर हमला बोलने के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने अपने पारंपरिक विरोधी पर कुछ यूं प्रहार किया। मेरी आपसे सिर्फ यही गुजारिश है कि मजलिस को मजबूत रखिए और कांग्रेस पर यकीन मत करिए। मैं देख चुका हूं कांग्रेस पूरे हिंदुस्तान में क्या किया। राजस्थान में आप देख लो कि जुनैद और नसीर को किडनैप करके लेकर चले जाते हैं, जिंदा जला दिया जाता है। जुनैद नसीर को जिंदा जला दिया जाता है और उसके बाद उनके घर वालों को सिर्फ मिलते हैं 15 लाख, अभी तक 5 लाख किए। वही कन्हैया लाल जिसको दहशतगर्दों ने मार दिया, उसको 50 लाख और नौकरी, मगर जुनैद और नसीर को कोई नहीं। इस बार मामला घर का है, गढ़ का है, हैदराबाद या कहिए कि तेलंगाना का है। यही वजह है कि ओवैसी भाइयों ने मजहबी प्रचार की तीव्रता बढ़ा दी है। हालांकि वोट के लिए नफरती तकरीर करने वालों में सिर्फ ओवैसी नहीं है। एडीआर के रिपोर्ट के मुताबिक कुल 33 सांसदों पर हेट स्पीच के मामले दर्ज हैं। वहीं 74 विधायकों पर हेट स्पीच के केस दर्ज हैं। यानी कुल मिलाकर 107 माननीय हेट स्पीच के मामलों में आरोपी। भावनाओं को भड़काकर वोट बटोरने वालों की फहरिस्त लंबी है। दोनों ओवैसी भाई भी कमोबेश यही करते हैं। चुनाव के ऐलान से पहले ही हैदराबाद के सियासी भाइयों ने बंटवारे और डर वाली सियासत का शटर खोल दिया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना में मुस्लिम वोट पर ओवैसी ब्रदर्स की नजर है। अब जैसे जैसे चुनाव की तारीख करीब आएगी, भड़काऊ भाईजान की जुबान और जहरीली होती जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह 2 दिनों से ईडी की हिरासत में है। उनकी पार्टी के नेता बीजेपी पर हमलावर हैं। इल्जाम है कि जानबूझकर इंडिया गठबंधन के नेताओं को परेशान किया जा रहा है। विपक्षी दलों के नेताओं के घर छापेमारी हो रही है। हालांकि संजय सिंह की गिरफ्तारी पर कांग्रेस समेत कई दलों के बड़े नेता खामोश हैं। वो खुलकर केजरीवाल के साथ दिखने से बच रहे हैं। केजरीवाल कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जानकार कहते हैं कि फर्क तो पड़ता है। राहुल गांधी की जब सदस्यता गई आपने खुलकर सपोर्ट किया, लेकिन जो संजय सिंह के मामले में कांग्रेस जो है शर्तों के साथ ना करे क्या फर्क पड़ता है। आम आदमी पार्टी के नंबर 2 नेता की गिरफ्तारी पर राहुल गांधी की चुप्पी से क्या वाकई केजरीवाल पर कोई फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि जिस नरेंद्र मोदी सरकार के विरुद्ध सियासी युद्ध लड़ रहे हैं केजरीवाल, मोदी सरकार के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर बनाए गए जिस संगठन के हिस्सा हैं केजरीवाल, उसके सबसे बड़े दल के सबसे बड़े नेता हैं राहुल गांधी। और संजय सिंह
जब प्रवर्तन निदेशालय के रिमांड पर हैं, जब समूची आम आदमी पार्टी एक पैर पर खड़ी है। जब से विपक्ष की सारी पार्टियां एकत्रित होनी शुरू हुई, जब से इंडिया अलायंस बनना शुरू हुआ, तो हम देख सकते हैं कि एक पैटर्न है। इन्हीं सारी पार्टियों के नेताओं पर एक के बाद एक सीबीआई की रेड हो रही है, ईडी की रेड हो रही है, इनकम टैक्स की रेड हो रही है। ये क्यों हो रहा है? जब संजय के समर्थन में अरविंद केजरीवाल दलीलों का पुलिंदा लेकर मैदान में हैं, सत्ता के शीर्ष पर बैठे बीजेपी पर प्रचंड शाब्दिक प्रहार कर रहे हैं। बोले बस घोटाला हो गया, कुछ नहीं निकला, उसमें सारी जांच करा ली। बोले स्कूल के क्लासरूम बनाने में घोटाला कर दिया, सारी जांच करा ली, उसमें कुछ निकला। फिर बोले बिजली का घोटाला हो गया, इतने 1000 करोड़ रुपए का, उसमें कुछ नहीं निकला। फिर बोले सड़कों के बनाने में घोटाला हो गया, उसमें कुछ नहीं निकला। पानी का घोटाला हो गया, उसमें कुछ नहीं। अब ये धीरे धीरे पता चल रहा है, कल सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई आप सब लोगों ने सुनी कि ये पूरा शराब घोटाला भी फर्जी है। मैं तो शुरू से ही कह रहा था। जब मोदी विरोधी गठबंधन के दलों को आम आदमी पार्टी के साथ एक मुश्त खड़ा होना चाहिए था, तब न सिर्फ राहुल गांधी चुप हैं, बल्कि मल्लिकार्जुन खड़गे खामोश हैं। कांग्रेस के जो नेता बोल भी रहे हैं, वो साथ खड़े होकर भी केजरीवाल पर नश्तर चला रहे हैं। आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस के नेताओं को बिना सबूत, बिना आधार 2015 के केस में गिरफ्तार किया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी राहत दिया है। फिर भी जो संजय सिंह के साथ में हो रहा है गलत है, मैं उसकी निंदा करता हूं, हम उनके साथ खड़े हैं। जब केजरीवाल को साथियों की सबसे ज्यादा जरूरत है, जब उन्हें इंडिया गठबंधन के दलों की सहानुभूति चाहिए, तब कांग्रेस के आला कमान ने चुप्पी की चद्दर तान रखी है। जबकि जब संसद में दानिश अली पर रमेश बिधूड़ी ने शब्दों की मर्यादा का पिंडदान किया था, उसके तुरंत बाद राहुल गांधी बीएसपी के सांसद से मिलने उनके घर पहुंच गए थे। वो भी तब जबकि जिस मायावती की पार्टी से दानिश अली सांसद हैं, वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं। लेकिन संजय सिंह की गिरफ्तारी पर राहुल ने एक शब्द नहीं बोला, तो केजरीवाल कह रहे हैं कि फर्क नहीं पड़ता। अब राहुल गांधी की जब सदस्यता गई, आपने खुलकर सपोर्ट किया, लेकिन जो संजय सिंह के मामले में कांग्रेस जो है शर्तों के साथ ना करे, क्या फर्क पड़ता है? इस चुप्पी से फर्क पड़ता है, और बहुत पड़ता है। फर्क इंडिया गठबंधन को पड़ता है, फर्क मोदी विरोधी मुहिम को पड़ता है, फर्क केजरीवाल और कांग्रेस दोनों को पड़ता है। क्योंकि सिर्फ राहुल गांधी या फिर खड़गे चुप नहीं है। नीतीश कुमार ने भी अब तक संजय की गिरफ्तारी पर कुछ नहीं कहा है। ममता बनर्जी भी संजय सिंह को लेकर अब तक मौन है। शरद पवार के शब्द भी संजय के समर्थन में बहुत ज्यादा आक्रामक नहीं थे। चाहे अखिलेश यादव हो या फिर दूसरी बड़ी पार्टियां, उनके सवालों में जांच एजेंसी या फिर बीजेपी है, खुलकर केजरीवाल के साथ आने से बचते दिख रहे हैं। हालांकि इंडिया गठबंधन की ही कुछ पार्टियां खुलकर संजय सिंह के साथ खड़ी हैं, चाहे संजय राउत हो, स्टालिन हो या फिर आरजेडी के तेजस्वी यादव। दिल्ली में बैठे तेजस्वी यादव के दूत मनोज झा तो संजय की गिरफ्तारी के कुछ ही घंटों के अंदर उनके घर पहुंच गए थे। ये संजय जी की गिरफ्तारी ईडी वगैरह ने नहीं की। हमारे जो साथी हैं राज्यसभा में, उनकी गिरफ्तारी मोदी जी और अमित शाह जी के बीजेपी की आनुषंगिक संगठन, जिसमें ईडी, आईटी, सीबीआई, इस मामले में ईडी ने की। स्याह दिनों का दौर शुरू हो चुका है। कल न्यूज क्लिक के से जुड़े तमाम पत्रकारों पर, आज संजय जी। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत भी आम आदमी पार्टी पर आई इस ईडी वाली आफत को लेकर आक्रामक है। जिस बारे में कोई एविडेंस नहीं है, हाँ, कोई तथ्य नहीं है, आप एक सांसद को सीधा उठाकर जेल में डाल देते हो। जो आपके विचारधारा के खिलाफ लड़ने का काम करते हैं, जो आपको सवाल पूछते हैं, बस ईडी और सीबीआई उनके घर तक पहुंच जाती है। लेकिन ये भी जान लीजिए कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में संजय राउत भी 103 दिन जेल में बिताकर लौटे हैं। मनोज झा जिस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, उनके सर्वोच्च नेता का पूरा परिवार ही जांच एजेंसियों के चक्रव्यूह में खड़ा है। इसलिए उनके समर्थन पर बीजेपी भी आक्रामक दिख रही है। आम आदमी पार्टी का किरदार अब तार तार होता हुआ जनता के सामने नजर आ रहा है कि जैसे कर्म किए हैं आम आदमी पार्टी ने, अब वो पूरी चुनौती के साथ उनके सामने आ रहे हैं। मुझे लगता है कि अब इसके बाद
जो आम आदमी पार्टी जो भारत की राजनीति में मूल्यों की राजनीति स्थापित करने का दावा करके आई थी, वो सबसे मूल्यहीन पार्टी दिखाई पड़ रही है। पिछले दिनों जब राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर दी गई थी, तब आम आदमी पार्टी फ्रंट लाइन पर थी। जब दिल्ली में अध्यादेश लाया गया, तब कांग्रेस भी केजरीवाल के साथ थी। मगर संजय सिंह की गिरफ्तारी के 2 दिन हो गए, मगर अब तक इंडिया गठबंधन की तरफ से जॉइंट स्टेटमेंट तक जारी नहीं हुआ। जो कॉन्ट्रडिक्शंस पहले मौजूद थे विपक्ष के आपस में, वे कॉन्ट्रडिक्शन आज भी हैं, बल्कि वे विसंगतियां अब और ज्यादा साफ दिखने लगी हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच साइलेंट वॉर की कई वजह हैं। मसलन आम आदमी पार्टी का विस्तार कांग्रेस की कीमत पर हो रहा है। मतलब दिल्ली, पंजाब और गुजरात में कांग्रेस का वोट लेकर ही आम आदमी पार्टी आगे बढ़ी। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में आगामी चुनाव लड़ रही है, जहां बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर है। 2023 की शुरुआत में कांग्रेस दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग भी कर रही थी। कांग्रेस विधायक सुखपाल खैहरा की गिरफ्तारी पर भी दोनों दल आमने सामने हैं। खैहरा वाले विवाद के वजह से ही कांग्रेस के बड़े नेता संजय सिंह की गिरफ्तारी पर खामोश है, वो भी तब जब आम आदमी पार्टी इस गठबंधन का अहम साझेदार है। 2 राज्यों में आम आदमी पार्टी की सरकार है, 3 राज्यों में आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, दिल्ली, पंजाब और गुजरात मिलाकर 46 लोकसभा सीटें हैं। दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की अच्छी खासी दखल है। इसके बावजूद संजय सिंह की गिरफ्तारी पर बड़े बड़े दल के नेता चुप हैं। जाहिर है कि इस चुप्पी का असर अरविंद केजरीवाल पर भी पड़ेगा। मसलन सीटों के बंटवारे में अरविंद केजरीवाल की बार्गेनिंग पावर पर असर पड़ेगा। इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी की मौजूदगी पर असर पड़ेगा। इससे करप्शन के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी की छवि पर असर पड़ेगा, क्योंकि ये संजय सिंह की गिरफ्तारी पर बड़े नेताओं की चुप्पी तल्खी को और ऊपर ले जाएगी। ऐसे में इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं की चुप्पी या कहिए खुलकर केजरीवाल के साथ खड़े नहीं होने से आम आदमी पार्टी पर भी फर्क पड़ेगा और इंडिया गठबंधन पर भी असर पड़ेगा।